प्रिय साथियों नमस्कार। नवम साई पालकी यात्रा पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हूँ। पार्ट 1 मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। इसमें गुरुजी ने पालकी यात्रा के बारे में तो बताया ही है, साथ ही अपने साथियों की विशेषताओं को भी बताया है। और थोड़ा सा पिछले वीडियो का हिस्सा आएगा, उसको देखकर आप चकित ना होइएगा, वो प्रस्तावना के लिए किया गया है। तो समय नहीं वेस्ट करता हूँ, आगे चलता हूँ। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं कुछ चमत्कारों से वाकिफ़ हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप इतने 2012 से बता रहे हैं, ये नवीं हुई। तो सर, जैसे हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा हिचक रहती है, हम लोग किसी से पूछने नहीं सकते, अपने आप पता चल जाए तो चल जाए। तो जैसे इस बार की जो यात्रा निकलने, किस तरीके से एक सामान्य आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे, आपकी यात्रा से अगर जुड़ना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर बता दें, मतलब उसका क्या पूरी रूपरेखा है, तो हमारे दर्शक इससे लाभान्वित। ये यात्रा जैसा कि आपको पता है सर्वधर्म योग संस्थान के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें हम अपने सभी दर्शकों को निमंत्रण देना चाहेंगे और आपको ये आश्वस्त करेंगे कि यात्रा पूर्ण तरह से सुरक्षित रहेगी। बस आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, मास्क लेके आइए अपने साथ, सैनिटाइजर लेके आइए, थर्मल गन आदि की व्यवस्था पूरी रहेगी और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए और इस यात्रा में सम्मिलित होइए। बाबा हमारे साथ हैं और बाबा जिसके साथ होते हैं उनको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती और कोई भी तकलीफ हो नहीं सकती, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और ये यात्रा प्रातः 7 बजे संजय वन गेट से आरंभ होगी और जो साईं दरबार बिठूर तक जाएगी। इसका पहला पड़ाव जो होगा साईं धाम मंदिर गौशाला चौराहे पर, जहाँ पर बाबा की आरती होगी मंदिर में और प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद अगला पड़ाव गोविंद नगर है, प्रगति फर्नीचर्स। उसके बाद जो है इसका अगला पड़ाव काकरदेव थाने के पास है, जहाँ पर फिर जिस पड़ाव हम बता रहे हैं वहाँ पे कुछ जलपान की व्यवस्था भी रखी गई है। गुरुदेव बस डिपो की ओर प्रस्थान करेगी। बस डिपो पर पुनः इसका एक और पड़ाव है, यहाँ पर फल वितरण किया जाएगा। उसके बाद नानावती मार्ग पर NRI सिटी के पास पुनः इसका पड़ाव है, वहाँ पर भी कुछ जलपान की व्यवस्था है। फिर सिंहपुर चौराहे से होती हुई यात्रा सिंहपुर चौराहे पर फिर आरती का आयोजन है। उससे जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो मध्य में फिर एक जगह रुक करके फिर जलपान की व्यवस्था है। फिर उसके बाद ये यात्रा सीधे साईं दरबार बिठूर पहुँचेगी, जहाँ पर बाबा की आरती और भंडारे का आयोजन होगा। अच्छा सर, पिछली बार तो मुझे याद है कि शायद बस का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे चलते चलते कोई थक जाते हैं तो उसमें बस में जाना चाहिए। इस बार भी इसका और बस भी साथ में रहेगी और बस में भी लोग जो चलते चलते थक जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं थक जाते हैं और उधर से लौटते समय भी जो है और साथ में अपनी गाड़ियों से भी सभी लोग चले। तो चूँकि मुख्यतः ये पालकी यात्रा के लिए मैं इंटरव्यू करने के लिए आया था, बाकी गुरुजी से तो मेरा सानिध्य बना रहता है और मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं और बाकी कुछ रोगों या जटिल चीज़ों से संबंधित भविष्य में और डालूंगा। और अगर वीडियो और आपसे सवाल पूछूंगा तो उससे सोच रहा हूँ कि वीडियो को यही हमारे साथी जरा अगर अपने साथियों का परिचय करवा सकें तो मैं आइए भैया जी हमारे हैं, ये संजीव शुक्ला जी, ये सबका इंट्रोडक्शन इस संस्था में जो है हमारा आज संजय वन से जुड़ाव लगभग कितने सालों से ही हमें भी नहीं मालूम, हो सकता 20 साल हो 25 साल हो। भाई जब आप उसमें रम गए तो समय का कोई सवाल ही नहीं होता, तो जरा दूसरे लोगों भी थोड़ा। ये हमारे भाई यादव जी, ये ट्रांसपोर्टर है, ये हमारे अपना खुद दे रहे मैं भाई यादव हूँ, मैं बिल्कुल इस बार मैं वहाँ जाऊँगा साई यात्रा में। मैं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आपने भी कहा था कि यहाँ पर जो लोग बाबा की कृपा होती है, तो साईं मंदिर जो लोग जाते हैं पालकी साथ जा रहे हैं, आज 8 वर्ष हो गए हैं, तो लोग जा रहे हैं, उनकी कई कामनाएं पूरी हुई हैं। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा और इसकी वजह से भी हम लोग को और बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा की कृपा बनती है उसको, तो इसलिए और लोग बन रहे हैं और अच्छा बाबा की पालकी पहली बार आचार्य ने किया, मैंने भी दर्शन की ऐसी मुझे आगे
इस बार भी बाबा की कृपा है। वैसे कोविड से हम लोग सब पूरे जोश और खरोश के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपके चेहरे की चमक बता रहे हैं। मैं योग से जुड़ा हुआ देखिए, जो गुरु जी से जुड़ा रहेगा, योग से जुड़ा रहेगा, उसके चेहरे पे पसंद आई अक्सर रोज मतलब यहाँ पे योगा अपने लाभ भी बता सकते हैं कि हमें आने के बाद क्या क्या फायदा। आप अपना परिचय दीजिए। आपको तो मैं देखा करता हूँ, आप तो काफ़ी पॉपुलर फिगर है। मेरा नाम सुधीर विजय, मैं एक गोविंद नगर में रहता हूँ। मेरे ऊपर बाबा की बहुत ही कृपा बरस रही है। पहले जब यहाँ पर आता था बहुत उदास सा रहता था, लेकिन साथ में हमको योगाचार्य श्री विनोद शुक्ला जी का सानिध्य मिला, जिसके कारण मैं हर समय हर पल बाबा के आशीर्वाद के कारण मस्त रहता हूँ। मेरे को कोई गम नहीं सताता। मैं इतना खुश हूँ अपने जीवन से, मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरे ऊपर जो भी नहीं, आप करिए दुख आते ही नहीं है। हम मेरे कोई भी दुख आते तो मैं सब बाबा को समर्पण कर देता हूँ, और मेरे को किसी बात की कोई चिंता सताती नहीं है। ये सब हम लोग को योग करने से ही बलोबल मिला है। मैं उसके लिए श्री विनोद शुक्ला जी का, योगाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज आप हमारे चेहरे पे हंसी और जो मेरे चेहरे पे तेज देख रहे हैं वो सब बाबा की कृपा से ही है। इसलिए सब लोग को मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं 2006 से योगा करता हूँ और बाबा के आशीर्वाद मिलते हैं। मेरे व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हो रही है और होती रहेगी, ऐसा आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। मैं रमेश चंद्र गुप्ता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ, और मैंने योग के साथ रिटायरमेंट से 5 साल पहले से मैं यहाँ योग कर रहा हूँ, लगभग 12 साल। और मैंने उसके बाद किताब लिखना शुरू किया। योग तो कर ही रहा हूँ। गुरु जी के सानिध्य और गुरु जी के योग की वजह से और साईं बाबा की कृपा की वजह से मैं आज बहुत स्वस्थ महसूस करता हूँ। एक छोटी सी सुना दीजिए। मैं गुरु जी की कृपा और ये योग की कृपा का मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ 2 लाइनों के रूप में। जी हाँ, जीना आजकल मुझे बहुत भा रहा है। जी हाँ, जीना आजकल मुझे बहुत भा रहा है। जिंदगी के चौथेपन का मजा आ रहा है। जिंदगी के चौथेपन का मजा आ रहा है। ये योग और आप सबका सानिध्य पाकर मैं आज इतना स्वस्थ महसूस करता हूँ कि मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। वैसे तो महिलाओं से आज नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं आपसे भी नहीं पूछूंगा। लेकिन महिलाएं तो गुरु जी से मैं 14 साल हमको मिलने से बहुत फायदा है। उनको बीमारी और ब्लड प्रेशर और कई बीमारियाँ दूर हो गई हैं। और क्या नाम बताया आपने? प्रभु यादव। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कंप्यूटर वाला बता। देखिए, मेरा जो विचार है, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि जब आप दूसरे को देने चलेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। जब आप फायदा सोचेंगे तो फायदा नहीं होगा। जब आप अपने व्यक्तित्व से समाज को, अपने आसपास के लोगों को कुछ देना चाहेंगे तो आपका अपने आप फायदा हो जाएगा, जो आपका चिरकाल करेगा। वैसे इस मामले में जैसा इनका नाम है, ये है सभी लोगों के लिए बहुत ही ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें इनके में बहुत अच्छी बात है। नेवी से मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं और मैं ऑफिसर की वाइफ हूँ। तो मैं जब से योग धर्म में जुड़ी हुई तो मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला है। और विशेष तौर से योग ये जो सर्व धर्म है, मुझे 2 साल हो गए यहाँ आते हुए, बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैडम, उसमें एक वजह ये भी है कि जब आप कई लोगों से जुड़ जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम अगर आपको अकेलापन नहीं होगा तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बताइए सर। भारतीय जल सेना से रिटायर्ड हुआ,
रिटायर्ड होने के बाद कभी कभी संजय बन आया करता था। तो एक दिन मेरे को ये शर्ट दिखाई पड़ा, गुरुजी बैठे योगा करा रहे थे, तो मैं भी ऐसे ही बैठ गया। बैठने के बाद मैं आधे घंटे योग करता रहा, जब घर गया तो काफ़ी परिवर्तन मुझे खुद को महसूस हुआ। उस दिन से मैंने जाना शुरू कर दिया। केवल कोविड-19 में जो था उस समय थोड़ा नहीं आ पाए, क्योंकि योग भी बंद था उस समय। और मैं पिछले 2 सालों से जुड़ा हूँ गुरु जी से, और बड़ा अच्छा लगता है स्वास्थ्य के मामले में भी। और यात्रा की बात जब हम करते हैं तो पिछले वर्ष जो ये यात्रा गई थी, उस यात्रा में भी सम्मिलित था, और यहाँ से लेकर दूर तक हम लोग, मैं स्वयं की बात करूँ और इस बार फिर यही इच्छा है कि हरिद्वार को जो यात्रा जा रही है उस यात्रा में विद फ्रेंडली और आना शुरू करें, योग करना शुरू करें तो बहुत उनको आराम मिली। चक्कर होता था, चक्कर में आराम मिली, चल नहीं पाते थे बिल्कुल। अब हमें सब चलना मतलब चल भी लेते हैं, और शुगर भी नहीं है, और बीपी भी सही रहता है। एज भी बताइए आप अपनी। हमारा नाम सारा साहू है और हमारी एज है 67 साल जी। और मैं रिटायर होने के बाद लेकिन रिटायर होने के बाद मैं चल के देखो, पता नहीं चला पहले कई मतलब बीमारियाँ थी, लेकिन अब जो है स्वस्थ है। मैडम एज एक नंबर होती है, बस एज और कुछ नहीं होती है, क्योंकि आप 40 साल में भी हो सकते हैं और 70 साल में भी युवा हो सकते हैं, ऐसा है। हाँ मैडम, अपना परिचय दीजिए जी। यहाँ योग से जुड़े हुए हैं हम भी 12 साल हो गए, तो अब तो यहाँ से कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करती। इस सब परिवार मुझे मिला है, और इनके योग का फायदे भी बहुत है। अपने आप में बिल्कुल फिट है, कोई दवाई नहीं लेते हैं और कोई तरह का तनाव नहीं है, खुद बहुत रहते हैं। जो छोटे मोटे प्रोग्राम कराते हैं उससे हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है मैडम, गुरु जी का जो योग केंद्र है वो आपके बिना अधूरा है, क्योंकि आप हर छोटी से छोटी बड़े बड़े से बड़े चीज से जुड़ी हुई होती है। योग है यहाँ पे, और हमारा अपना जो ये है अंदर से फीलिंग कि हम कुछ अच्छा करें और यहाँ करें, और उसका हम कभी रिप्लाई नहीं चाहते कोई हमको रिप्लाई दे, लेकिन अच्छा लगता है। हमारा इतना बढ़िया परिवार है कि इसकी वजह से हम अपने परिवार में नहीं जाना चाहते हैं। बाहर बच्चे रहते हैं, हम नहीं जाना चाहते यहाँ पे, और इतना निःशुल्क, और जो निःशुल्क करा रहे हो इतना बढ़िया पैकेज पूरा दे रहे हैं कि जैसे जिम वगैरह में देते हैं उसका बहुत लाभ है, और दिल से बहुत अच्छा लगता है। मेरा आशीर्वाद यही है कि गुरु जी खूब लंबी उम्र से जिए और खूब लोगों को लाभ दें। तो मैं तो आया था यहाँ पे, मैं तो यहाँ आया था कि चूँकि पालकी यात्रा से संबंधित कार्यक्रम से संबंधित, लेकिन आप गुरु जी का ये देखिए कि मतलब इन्होंने अपने जो साथी देखिए, कोई भी कप्तान जो है बिना अपने मेंबर के सफलता नहीं पा सकता है। अगर कप्तान की टीम सशक्त होगी, उसके मेंबर सशक्त होंगे, तभी वो टीम सफलता, क्योंकि कप्तान 11 जगह नहीं खेल सकता है या हर जगह नहीं खेल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से गुरुजी ने एक अपने मेंबर्स को बताया भी नहीं था, लेकिन इनके मेंबर स्वतः स्फूर्त हैं, और उन्होंने देखिए टीम भावना का क्या मतलब होता है, आप अपने खिलाड़ियों को बराबर से खेलने का मौका दें। उन्होंने सबको मौका दिया, और इस तरह से सारे लोग उनके लिए जी जान से, क्योंकि एक प्रेरित करना होता है कि नहीं आप जाइए काम कर रहिए, एक स्वतः प्रेरणा होती है। तो ये गुरुजी की पर्सनालिटी का मैं तो तारीफ ही करूँगा इस बारे में कि मतलब उन्होंने अपने मेंबर्स को इतना जागरूक कर रखा है कि वो उस कार्य को अपने पूरे दिल से करते हैं। तो इंटरव्यू का कहीं ना कहीं तो विराम लगना ही है। तो मैं सोचता हूँ ये पॉइंट ये पॉइंट अच्छा है, इस जगह पे मैं इसको रोकता हूँ, और अपने गुरु जी से मैं उनके मेंबर्स के बारे में उनकी राय जानना चाहता हूँ। ये है तो हम बस ये एक लाइन है जो हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा की कृपा और हमारे साथियों के कारण ही हो रहा है। अगर ये नहीं तो हम बहुत अच्छे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु जी के विषय में एक छोटी सी बात हमारे गुरु जी साईं बाबा को इतने समर्पित हैं
कि ये कोरोना काल चल रहा था। मैंने पूछा कि अगर ये कोरोना की वजह से बाधा आती है तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, अगर 5 आदमी भी मेरे साथ जाएंगे तो मैं गुरुजी के साईं बाबा की पालकी लेकर जाऊंगा, और अगर 5 भी नहीं होगा तो मैं अकेला उनकी फोटो लेकर के मंदिर तक जाऊंगा। ये समर्पण मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। भाई वही है, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवा बनता गया। गुरु जी समाप्त करिए इसको। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे साथियों कि मैं पिछले 14 वर्ष से यहाँ पर योग करा रहा हूँ, योग के लिए समर्पित हूँ। आप लोग आइए यहाँ पर संजय वन में आकर के मेरे साथ योग अभ्यास करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपने समाज को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। बाबा भी हमारे योगी राज हैं और बस उनके ही बताए हुए सदमार्गों पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ और बस आगे चलता रहूँगा, निरंतर चलता रहूँगा, आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूँगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। ये पोस्टर के माध्यम से पालकी यात्रा के विषय में बताया गया है। आप विभिन्न स्थानों पर लगे पोस्टर भी देख सकते हैं। यह भी एक प्रचार का माध्यम है। तो साथियों, ये 2 पार्ट में जो मेरा नया वीडियो आया, ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि खुशियाँ जो हैं बांटने से बढ़ती हैं। और प्रिय मित्र, मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट जरूर करिए। कमेंट आपको जैसा भी लगा हो, कोई कमी हो वो भी बताएंगे, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो कमियाँ सुधर नहीं पाएंगी। तो अब आपने इतना समय दिया उसके लिए मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ। और हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखकर हमारे साथियों का उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद साथियों।